अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान की एक ऐसी जाति के बारे में जिसका इतिहास बहुत पुराना, दर्द भरा, लेकिन साथ ही हिम्मत और संघर्ष से भरा हुआ है। ये कहानी है चमार जाति की, एक ऐसी कौम जिसने सदियों तक भेदभाव सहा, लेकिन फिर भी अपने हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। दोस्तों, चमार शब्द की जड़ संस्कृत के चर्मकार शब्द से मिलती है, जिसका मतलब होता है चमड़े का काम करने वाला, यानी वो लोग जो जानवरों की खाल से जूते, चप्पल, बैग, ढाल और दूसरी ज़रूरी चीज़ें बनाते थे। अगर हम गौर करें तो ये काम समाज के लिए बेहद ज़रूरी था, क्योंकि पुराने ज़माने में चमड़े की चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस ज़रूरी काम को करने वाले लोगों को इज्जत देने की बजाय समाज ने उन्हें नीची नज़र से देखना शुरू कर दिया था। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो उस वक्त समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चमार जाति को आमतौर पर शूद्र वर्ग में रखा गया और धीरे धीरे उन्हें समाज के सबसे निचले हिस्से में गिना जाने लगा। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वर्गीकरण इंसानों द्वारा बनाया गया था, न कि किसी इंसान की असल काबिलियत का पैमाना था। समय के साथ साथ ये भेदभाव और भी गहरा होता गया। चमार जाति के लोगों को अछूत कहा जाने लगा। उन्हें मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, गांव में कुएं से पानी लेने नहीं दिया जाता था और यहाँ तक कि उनके छू लेने से भी ऊंची जाति के लोग खुद को अपवित्र मानते थे। ये एक ऐसी सोच थी जिसने इंसानियत को गहरे जख्म दिए। गांव में अक्सर चमार जाति के लोगों को बस्ती से अलग बाहर रहने पर मजबूर किया जाता था। उनकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी होती थी, न अच्छी शिक्षा, न रोज़गार के मौके और न ही कोई सामाजिक सम्मान। बच्चे बचपन से ही भेदभाव का सामना करते थे, जिससे उनके आत्मविश्वास पर गहरा असर पड़ता था। कई जगहों पर उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था या पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, हर अंधेरे के बाद एक उजाला ज़रूर आता है और इसी तरह इस समाज में भी धीरे धीरे जागरूकता आने लगी। लोगों ने समझना शुरू किया कि इंसान की इज्जत उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और इंसानियत से होती है। मध्यकालीन भारत में जब मुस्लिम हुकूमतें आई तब भी चमार जाति की स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। हालांकि कुछ जगहों पर उनके हुनर की कदर की गई, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर उन्हें समाज के किनारे ही कर दिया गया। इसी दौर में कुछ लोगों ने बराबरी की तलाश में इस्लाम और दूसरे मजहबों को अपनाया, जहां उन्हें सामाजिक समानता का वादा मिला। इसी दौरान भक्ति आंदोलन ने समाज में एक नई सोच पैदा की। संत रविदास, जो खुद चमार जाति से थे, उन्होंने अपने संदेश से ये बताया कि भगवान के सामने सभी इंसान बराबर हैं। उनके भजन और उपदेश आज भी लोगों को इंसानियत और बराबरी का पैगाम देते हैं। उन्होंने ये सिखाया कि असली धर्म इंसानियत है, न कि जात पात। फिर आया ब्रिटिश हुकूमत का दौर। अंग्रेज़ों ने भारत में जनगणना शुरू की और अलग अलग जातियों को एक पहचान दी। चमार को भी एक अलग सामाजिक वर्ग के रूप में दर्ज किया गया। इस दौरान कुछ सुधार भी हुए, जैसे शिक्षा के अवसर धीरे धीरे बढ़ने लगे। हालांकि भेदभाव पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बदलाव की शुरुआत ज़रूर हो गई। 19वीं और 20वीं सदी में समाज सुधार आंदोलनों ने जोर पकड़ा। इसी दौर में एक महान नेता उभरे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने दलित समाज, जिसमें चमार जाति भी शामिल है, उनके लिए बराबरी और सम्मान की लड़ाई लड़ी। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और कहा कि अगर समाज को बदलना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अंबेडकर जी के नेतृत्व में दलित समाज में एक नई जागरूकता आई। लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू की। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आंदोलन किए। ये एक ऐसा दौर था जब चमार जाति के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए खुलकर संघर्ष किया। आज़ादी के बाद भारत का संविधान बना, जिसमें हर इंसान को बराबरी का अधिकार दिया गया। छुआछूत को कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया। चमार जाति को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता मिली, जिससे उन्हें शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का लाभ मिला। आज के दौर में चमार जाति के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो राजनीति हो, शिक्षा हो, खेल हो या व्यापार। कई लोग बड़े पर्दे पर पहुंचे हैं और समाज में अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों पर आज भी भेदभाव देखने को मिल जाता है, जिसे ख़त्म करना हम सभी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये इतिहास
इतिहास हमें बहुत बड़ा सबक देता है कि इंसान की असली पहचान उसकी जाति नहीं बल्कि उसके कर्म, उसकी मेहनत और इंसानियत होती है। समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर इंसान को बराबरी और सम्मान मिले। आज ज़रूरत है कि हम अपने दिलों से जात पात का भेदभाव ख़त्म करें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले, क्योंकि जब तक समाज का एक हिस्सा पीछे रहेगा तब तक पूरी तरक्की संभव नहीं है। आखिर में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।